कहाँ से बाबा? बिहार बिहार से है। कौन जिला है? नालंदा जिला। नालंदा। इस बार किस मुद्दा पर वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा इसमें? अब किस मुद्दा पर कि जिसको किसकी सरकार बनना चाहिए बिहार में? आप किसकी सरकार देखना? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए बिहार में मुख्यमंत्री कौन बननी चाहिए? अरे मुख्यमंत्री तो अब ये है जो कि प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। अभी मुख्यमंत्री है नीतीश। कैसे काम किया? उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? वो नौमी फेल उसका बेटा नौमी फेल वो बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नंबर उनका शराबी है वो। यूपी में अखिलेश और बिहार में लालू और तेजस्वी यादव, ये दोनों चोर हैं बस। बिहार का यहाँ पे क्या करने आया है यहाँ? मजदूरी करना। तो अपने यहाँ पे करो ना, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? अपने गाँव में करो ना, यहाँ क्यों कर रहे हो? बीजेपी की सरकार में अगर यहाँ करोगे तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ करोगे तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। सहना पड़ेगा। लेकिन भारत तो लोकतांत्रिक देश है, बिहार भी तो भारत का ही हिस्सा है, तो फिर कैसे? तो भारत का है मगर यहाँ के ऐसे बोलेंगे, यहाँ आके ऐसे बोलेंगे कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया। यहाँ कैसे बोलेंगे? अच्छा, मोदी कौन है? देश का प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का एक राजा हमें इज्जत से बोलना चाहिए। हिसाब से बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री होता है, बहुत बड़ा पद है। हमारी हैसियत नहीं है किसी की बंदे की। दोस्त से देख भी ले उसको। बहुत बड़ा पद होता है बिल्कुल होता है। प्राइम मिनिस्टर का। ये बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है क्या ये? का जो समस्या है वो अपना उठा रहा है, तो उसमें फिर ये नाराजगी। तो यहाँ पे क्यों आ रहे हो बिहार में? तो झुग्गी डाल लेते। तुम बिहार में हो ना, तुम बिहार में हो ना, यहाँ पे क्यों आ रहे हो? आ गया कमाने, आ गया रोटी खाने, आ गया। कमाने आ गए ना, तो हमारे हिसाब से चलो। बिहार में रोटी। यहाँ पे आए हो तो हमारे हिसाब से चलो ना, तो फिर बिहार में करो काम। यहाँ पे आओगे तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जब लालू की बात करते हैं तो लालू क्यों नहीं दे रहा रोटी उसको? लालू की अभी सरकार नहीं है, लालू सत्ता में नहीं है, तो फिर वो कैसे दे दे? तो इसीलिए कौन है लालू? से बात मत करो। लालू को नहीं जानते हैं? आप क्या लालू? क्या है लालू? वही आरजेडी है ना? क्या है वो? है क्या अध्यक्ष। वो सारा करोड़ खा गया चारा में। पूरे देश को बेच के खा गया। वो क्या है? उसके लिए उसको नहीं मानते लालू को। वो नौमी फेल उसका बेटा नौमी फेल वो बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नंबर उनका शराबी है वो। यूपी में अखिलेश और बिहार में लालू और तेजस्वी यादव, ये दोनों चोर हैं बस। क्योंकि यूपी को बर्बाद करने में अखिलेश ने जितनी मेहनत करी है ना, उतनी किसी ने नहीं करी। अब जितने संभालने में मायावती और योगी ने करी है ना, उतनी किसी ने नहीं करी। मायावती का भी शासन सही था और योगी जी का भी शासन सही है। सही कह रहे भाई 5 साल का शासन मैंने मायावती का देखा, बहुत बढ़िया था। उसके बाद जो 2007 के बाद जो सरकार बनी, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा बदमाशी, सबसे ज़्यादा लूट खचेरी, तो सबसे ज़्यादा बदमाशी उसी के राज में हुई है। और यही हाल बिहार में था जब लालू की सरकार थी। जो वो लालू की बीवी मुख्यमंत्री थी, क्या था? लालू तो रेल मंत्री रहा था। लालू तो रेल मंत्री रहा है। अरे तो उनके राज में क्या था? अंधेरा था। आज नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन बनाकर बहुत कुछ करा, बहुत फ्लाईओवर दिए, बहुत हाईवे बनाए, बहुत स्टेडियम बन रहे हैं, एयरपोर्ट का काम चल रहा है। और क्या चाहिए? आज वहाँ के बच्चे विकास का चेहरा तो कौन हो चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो उसका बेटा चिराग पासवान होगा। वो चीफ मिनिस्टर वो होगा। ये सारे नशेड़ी हैं, शराबी हैं। ये लालू के बेटे शराबी हैं, सब कुछ हैं। अगर युवा में अगर देखा जाए ना, बिहार के अंदर सबसे पढ़ा लिखा और युवा में चिराग पासवान के आसपास कोई नहीं टिकता है। चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बिल्कुल। देखो बीजेपी की तरफ से बने, चाहे वो अपनी पार्टी की तरफ से बने, लेकिन बनना चाहिए चिराग पासवान। अगर वो बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा, जनता उसको चाहेगी। हाँ, चिराग पासवान नहीं बने आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ, यहीं रहता हूँ। दिल्ली से। हाँ, लालू का चाहे कितना भी दिमाग बिहार में कितना भी दिमाग दौड़ा लो, बिहार ने पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहला आदमी है जिससे रातों रात अपनी बीवी को सीएम बना दिया, सारे एमएलए की मीटिंग करके। ऐसा आप बोलने दोगे? आप भी बोलोगे? हम बोले
हम बोलेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है। हमारे बोले लालू यादव का बेटा पढ़ा लिखा, सारे पढ़े लिखे हैं, और नीतीश कुमार जी सिर्फ करोड़ों रुपए ले रहे हैं बार बार। बिहार में अगर काम किया होता तो लोग उन्हें पलटू राम नहीं बोलते, उनका अपमान नहीं करते। नीतीश जी ने अपनी गलतियों से अपना अपमान करवा रहे हैं, और बिहार की राजनीति बड़ी खतरनाक है। इस समय बीजेपी की स्थिति डामाडोल है, और वहाँ पर मुलायम सिंह का मैं तो जितनी भी रिपोर्ट देखता हूँ न्यूज एंकरों का, जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, जहाँ जहाँ देखते हैं वो वहाँ बीजेपी बताते हैं, वहाँ आरजेडी का तो नाम ही नहीं है। लगातार जो ईवीएम पर ये लोग फिर सवाल करने हारने के बाद तो ये ईविंग पे ही सवाल उठाएंगे, हारने के बाद ईविंग आ जाती है, जीतने समय ईविंग नहीं आती। उसी विंग से 2004 का चुनाव कांग्रेस जीती, उसी विंग का चुनाव 2009 वो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीती, उसी से 3 बार मुख्यमंत्री शीला बनी, उसी से 3 बार केजरीवाल बना, उसी से एक बार मुख्यमंत्री मायावती बनी, उसी से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बने, जब ईविंग खराब नहीं थी। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो ईविंग हैंग हो जाती है। से बाबा बिहार बिहार से है, कौन जिला है? नालंदा जिला। नालंदा। इस बार किस मुद्दा पर वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इसमें? अब किस मुद्दा पर कि जिसको किसकी सरकार बनना चाहिए बिहार में? आप किसकी सरकार देख रहे हैं? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए बिहार में मुख्यमंत्री कौन बननी चाहिए? अरे मुख्यमंत्री तो अभी ये है जो कि प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। अभी मुख्यमंत्री है नीतीश। कैसे काम किए, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? काम तो अभी अच्छे हैं, अच्छे हैं? अच्छे तो देखिए रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, वो तो है जरूर है, लेकिन मोदी सरकार भी जो है काम अच्छा ही कर रहे हैं। यानी मोदी के साथ गठबंधन करके या हाँ क्या कुछ बदला? आप पिछला कार्यकाल देखे थे 15 साल पहले का बिहार और अभी के बिहार में क्या कुछ बदला? पहले से तो अभी अच्छा देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। पहले क्या कुछ समस्या आता था? पहले बहुत गंभीर समस्या था, 2-4 समस्या बस। हाँ शाम में 6 बजे छीन चोर हो जाता था, लाइट नहीं रहती थी, बहुत सी बात है। अब ये जो रोड फोर्ट देख रहे हैं, 4 लाइन 6 लाइन, ये सब कहाँ थी? ये सब थी नहीं। यानी यही सब मुद्दा बहुत क्यों नहीं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी मुद्दा पर आप लोग वोट हाँ फिर क्यों नहीं, फिर माई बहन सम्मान का क्या कुछ असर रहेगा? वही असर रहेगा जो अच्छे तरीके से घूम रहे हैं, 10 बजे रात में निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले ये अलाउ नहीं था, पहले छीन छोर काफी था, अब ये सब नहीं है, डर हो गई। कौन है नई सरकार का वो चेहरा? अताउर रहमान। अताउर रहमान। हाँ, MIM MIM। हाँ, ओवैसी की पार्टी से कैसे? कम से कम 50 सीटों से लड़ रहे हैं वो। ओवैसी की पार्टी। हाँ, अब देखिए नया चेहरा आ गया बिहार में, ओवैसी। अरे ये अच्छी बात है, ये बीजेपी के लिए फायदा है। पूछो क्यों? कांग्रेस की वोट ये काटेंगे, तेजस्वी की वोट ये काटेंगे, और एक क्या नाम है, एक और है वो नाम भूल गया उनका, तीसरी 2-3 पार्टी है ये, हाँ प्रसाद किशोर, ये 3-4 की पार्टियों का वोट काटेंगे ये, और कुछ नहीं करेंगे ये वोट। पार्टी भी चुनावी मैदान में। देखो दिल्ली में किसका फायदा करा इन्होंने, बीजेपी का करा। 2 सीटों पर लड़े बस। दो पे कहाँ लड़े? 2 पे लड़े, चलो फिर भी में 2 पर लड़े, फायदा तो पहुंचा है ना। तो 2 सीटों का क्या फायदा हुआ? उसमें एक पे तो आम आदमी पार्टी अताउर रहमान जीती गए, और जो मुंबई में भी इन्होंने फायदा पहुंचाया था, जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, उस पर कितनी सीटों पर फायदा पहुंचाया था पूछना सारे तो क्या लग रहा है कौन-कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे थोड़ा कैमरा के साथ? तो यार बिहार की अब जनता बताएगी कौन जीतता है, किसी सरकार आपके हिसाब से कौन सा समस्या है जिस पर जो है हमें नहीं मालूम बिहार के बारे में समस्या, हम तो मीडिया में देखते हैं वो हम बता रहे हैं। पता है कि ये MIM के जो असुद्दीन वहाँ की वीडियो काफी आती है, वहाँ के लोग उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार उनके 5 विधायक बने थे, ये मुझे मालूम है, लेकिन अब की वापस चले गए थे, तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए थे। कह रहे हैं कि MIM जो है बिहार में 50 सीटों पर आ रहा है, मानते हैं? भाई साहब वहाँ पे 5 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है। 5 सीट आ जाए बहुत बड़ी, अगर 5 सीट भी आ जाए ना बहुत बड़ी बात है बिहार में, क्योंकि वहाँ पे जो है बिहारी लोग हैं, वहाँ पे जो है OBC का कुछ भी वहाँ पे इतना दबदबा कुछ नहीं है, वो जहाँ भी जाता है हारता ही है। ये तो आपने देखा ही होगा ना, दिल्ली में भी OBC ने अपनी यहाँ पे चुनाव लड़ाए थे, कितने लोग जीते? 2 लोग, 2 से ज़्यादा जीते, जबकि उन्होंने कहा था हमारी जो है सत्ता बन रही है, नहीं बनी। तो कहने में तो देखो कुछ भी नहीं जाता, कहने के लिए कुछ भी नहीं जाता। मैं भी कह दूंगा मैं भाई साहब मैं तो बहुमत से आ रहा हूँ, मगर जब नतीजे आते हैं पता जब चलता है। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार के जनता का मुद्दा क्या कुछ रहा है? बिहार के जो लोग हैं, जिनको जो परेशानी है, जो उनको आपत्ति है, वो उस मुद्दे पे लड़ेंगे, और वो वहाँ पे उनको देखकर वो चुनाव देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जो बिहार के लोग हैं, हम तो बिहार में रहते नहीं, मगर इतना मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के जितने भी लोग हैं
बिहार के जितने भी लोग हैं तो वो मतदान उस आदमी को दें जो वहाँ का आदमी काम करे, काम करने वालों को वोट दें, ना कि नाकाम करने वालों को वोट ना दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जनता का जो राय था वो हमने दिखाया। अब आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।